नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2024 आरआरबी जेईई एग्जाम जो आने वाली है उसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अलग अलग ब्रांच में रेलवे में कितनी तरह की पोस्ट होती है। ये एनालिसिस जो है प्रीवियस रिक्रूटमेंट 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके कट ऑफ पे आधारित है। ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो इसलिए तैयार किया गया है कि जितने भी बच्चे जो फॉर्म भरेंगे और जो इस एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे वो ये कट ऑफ को दिमाग में रख कर के ही तैयारी करें ताकि उनका एक लेवल तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेलवे में जो वैकेंसी जो आती है, जैसे मैकेनिकल की वैकेंसी आई, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई, या फिर ऑल अदर ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये सब की जो वैकेंसी जो आती है एक कंबाइंड वैकेंसी आती है, अलग अलग वैकेंसी नहीं आती है। अगर कोई आप जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस जोन में आपको टोटल वैकेंसी आएगी, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, स्टोर के लिए भी अलग सेम रहेगा, टोटल इंक्लूडेड रहेगा। अब बात आती है कि मैकेनिकल में कितने तरह की पोस्टें होती है, सिविल में कितने तरह की पोस्टें होती है। पहले ये बात हम जान लेते हैं। ये बात जानने के पहले आप यहाँ पे जाकर देखेंगे कि एक आपको एक रेंज दिखाएगा। ये आपको जो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो दिया गया है सिविल का है। ये जो इंजीनियरिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिविल का है। ये जो आपको है पोस्ट है, ये अलग अलग पोस्ट है। जैसे ब्रिज में आपको पोस्टिंग हो सकता है, या डिजाइन और ड्राइंग में हो सकता है, पाथवे में हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट में हो सकता है, R&D डिपार्टमेंट में हो सकता है, वर्क्स में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, ट्रैक मशीन में हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 1 2 लेकर के 13 तक जो पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 से 13 तक एक टोटल पोस्ट है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस खोजता है, आपको भरना रहता है, जिसमें आपको कोई बच्चा मान लीजिए कि थर्ड को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, किसी ने अपने फोर्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा। तो इस बात से आपको ये समझना चाहिए कि जब इसका जो कट ऑफ जो आएगा वो आपको अलग अलग, जितने भी अलग अलग आप जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो जब आप इसका फाइनल कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे तो उसमें आपको पोस्ट लिखा रहेगा। तो आप ये यहाँ से कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 13 तक का जो पोस्ट होगा, अगर कहीं पे 1 से लेकर के 13 तक में जो कट ऑफ दिखाया गया है तो किस किस ब्रांच का कट ऑफ होगा, वो सिविल ब्रांच का कट ऑफ होगा। आगे जब बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद आपको 15 से लेकर के मैकेनिकल का आ जाता है। मैकेनिकल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपको कैरिज एंड वैगन हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, डीजल शेड हो गया, पावर हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया। ये सब सारे जो है डिपार्टमेंट हुए। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल में सिलेक्ट होता है तो आपको फॉर्म भरते समय ये आपको प्रेफरेंस खोजेगा कि आपको किस कौन सा पोस्ट में आपको पहला चॉइस फिल करना है, कौन सा पोस्ट भरना पहला। मान लीजिए किसी बच्चे ने 16 भरा कि हमको डिजाइन एंड ड्राइंग में जाना है, तो 16 से उसके बाद आप प्रेफरेंस में डालेंगे 17, उसके बाद आप प्रेफरेंस डाल दिए, तो आपका कट ऑफ जो होगा अलग अलग के लिए अलग अलग जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि मैकेनिकल को कहाँ से कहाँ तक है। मैकेनिकल का जब आप देखेंगे, मैकेनिकल का आप यहाँ पे जब देखेंगे तो मैकेनिकल का जो दिखाई दे रहा होगा वो आपको लगभग 41 41 तक। देखिए मैकेनिकल कहाँ तक है, 41 तक है। तो हम कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 41 तक जो रहेगा वो मैकेनिकल का रहेगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो कौन कौन सा डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले में कौन कौन सा ब्रांच स्पेशलाइजेशन एलिजिबल है, इसमें सब आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। अब बात करते हैं, ये हो गया मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो 42 से लेकर के 42 से लेकर के 42 से 55 तक के करीब आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच का रहेगा। उसके बाद जो रहता है आपको एस&टी डिपार्टमेंट। ये देखिए एस&टी डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 से 55 तक इलेक्ट्रिकल का है, उसके बाद एस&टी आ जाता है। एस&टी कहाँ से है, 56 to 65 तक।
एसएनटी कहाँ तक है, 56 to 65 तक। देखिए ये आपको कट ऑफ में आपको दिखाई देगा, ये चलते मैंने पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं पे 1 से 13 लिखा हुआ है तो सिविल ब्रांच हो गया। अगर आपको 14 से 42 या 14 से 42 लिखा हुआ है तो आपको मैकेनिकल ब्रांच का कट ऑफ रहेगा। 42 से 55 रहेगा तो आपको जो रहेगा इलेक्ट्रिकल का रहेगा। और 56 से लेकर 65 तक, 56 टू लेकर के 65 तक जो रहेगा वो किसका रहेगा, वो एसएनटी डिपार्टमेंट। एसएनटी का मतलब हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रहेंगे, या इंस्ट्रूमेंटेशन से रह गए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो गए, तो ये एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो 56 टू 65 मैंने देख लिया क्या, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोस्ट है। अगर बात करते हैं स्टोर, देखिए स्टोर में भी आपको दो तरह का स्टोर है। एक स्टोर जो है प्रिंटिंग प्रेस का, देखिए जहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए रखा जाएगा, वहां पे आपको प्रिंटिंग प्रेस में वाले में आपको प्रिंटिंग प्रेस से आपको डिप्लोमा चाहिए, 3 इयर्स कोर्स का डिप्लोमा चाहिए। तो ये हम लोग देख लेंगे। अगर जो है डिपोट मटेरियल में आपको स्टोर्स में ही है, लेकिन इसमें कोई भी डिप्लोमा का, कोई भी ब्रांच का सब एलिजिबल रहता है डिपोट सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे। कोई भी मतलब सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सब इसमें एलिजिबल रहेंगे। बात आया आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको बीएससी जो कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, बीटेक, बीसीए, ये सब जो है आपको 68 पोस्ट के अंतर्गत आएंगे। और 69 में आपको आ जाएंगे बीएससी डिग्री जो साइंस से किए हुए हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, वो 69 में आएंगे। तो हमने पहले ये देख लिया कि 1 से 14 तक आपको हो गया कौन सा, 1 से 14 तक हो गया सिविल, 15 से 42 तक हो गया मैकेनिकल, 42 से 55 तक हो गया इलेक्ट्रिकल, 56 से 65 तक हो गया आपको एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आगे 67 68 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है ताकि आपको कट ऑफ जाकर समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। आगे में आप जब देखिएगा तो अब बात आती है कि इसका जो कट ऑफ जो हम कैलकुलेट किए हैं, उसको कट ऑफ कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें किस टाइप का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न रहा होगा, किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न रहा होगा। साथ ही साथ आपको ये जानना होगा वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने फॉर्म भरे थे, ये सब चीज आपको जानना होगा। तो चलिए एक एक करके सब चीजें जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन सही से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मेरे जो द्वारा किया गया मेहनत का मेरा को फल मिल सके। क्योंकि ये एनालिसिस मैंने लगातार 3 दिन बैठ करके किया है। तो आप, मैं इतना तो उम्मीद करते हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कितना 2018 में जब वैकेंसी जब आई थी तो उसका पैटर्न क्या था। देखिए पैटर्न की बात करें तो दो सीबीटी एग्जाम हुआ था। फर्स्ट सीबीटी एग्जाम में आपको सीबीटी 1 जो हुआ था वो कॉमन हुआ था। कॉमन पेपर का मतलब ये हुआ कि हर एक ब्रांच का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, या कंप्यूटर साइंस का हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, या फिर बीएससी केमिस्ट्री का हो, हर एक का एक कॉमन पेपर हुआ था। कॉमन पेपर मतलब ये हुआ कि सब मिलकर के एक एग्जाम दिए थे। उसमें जो कट ऑफ डिसाइड किया गया था, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कट ऑफ हुआ था। अब उसका जो पैटर्न था उसमें आपका सिलेबस जो था नॉन टेक था, इसमें आपको टेक्निकल पार्ट नहीं थे, नॉन टेक थे। ये सबके लिए पेपर सेम था। जब सबके लिए पेपर सेम था तो आपको ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से एक सब्जेक्ट था, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स भी अलग अलग आपको दिखाए गए हैं। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, जनरल से 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से अवेयरनेस की बात करें 15 क्वेश्चन था, और जनरल साइंस से आपको 30 क्वेश्चन था। टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, 90 मिनट का टाइम दिया गया था। 90 मिनट का टाइम दिया गया था। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया है। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन दिया गया था, यही 100 क्वेश्चन में रॉ मार्क्स के, अब ऑब्वियस है कि ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे जो मार्क्स जो सिलेक्शन के लिए किया गया तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, जो आपको पता होगा हर एक एग्जाम में नॉर्मलाइज मार्क को कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं तो ये 100 नंबर था, इसमें 1/3 नेगेटिव थी, याद रखिएगा 1/3 आपको नेगेटिव थी। मेरा जो मार्क्स था, मैंने कलकत्ता बोर्ड भरा था, कलकत्ता बोर्ड में मेरा मार्क्स जो सीबीटी 1 में था वो मेरा मार्क्स था 80 के करीब, 81 के करीब था, 81 के करीब मेरा ये मार्क्स था। रॉ मार्क्स जो आया था 76 और 77 के करीब आया था, और जब नॉर्मलाइज किए थे तो 80 और 82 के करीब ये मार्क्स आया था।
चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया सीबीटी 1। सीबीटी 1 सिर्फ आपको वन फेज कट करने के लिए, मतलब अगर सीबीटी 2 में सिलेक्ट होते हैं तभी जाकर के सीबीटी 2 में जो मार्क्स आएगा उसके ऊपर आपको मेरिट बनेगा। सीबीटी 1 खाली आपको छांटने के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है जिसको। अब जो सीबीटी 2 में मार्क्स में जो सिलेक्ट होंगे, उस सीबीटी 1 मार्क्स का 15 टाइम जो पोस्ट रहेगा उसका 15 टाइम्स उसको सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था। चलिए ये जनरल जो आपको है 40%, 30% ओबीसी के लिए 30, ये मिनिमम मार्क्स है, लेकिन इतना कम तो जाता नहीं है, सबको पता है आज का कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ही जाएंगे। देखिए कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये फाइनल जो हम निकाल रहे हैं सही ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला जो पेपर होगा वो आपको टफ दे दे या फिर इजी दे दे, तो घट बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, आप एक आइडिया लेकर चल सकते हैं कि हाँ इतना मिनिमम तो मुझे लाना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं सीबीटी 2 पेपर का। तो सीबीटी 2 पेपर का जो पैटर्न था उसमें जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स पे थे। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेक्निकल पार्ट जो हो गया, टेक्निकल पार्ट जो था 100 मार्क्स का था, और नॉन टेक पार्ट जो था वो आपको 50 मार्क्स था। नॉन टेक में आपको अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए गए थे, जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो 15 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे, और बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे। जब इस टोटल ऐड करेंगे तो ये आपको 15 मार्क्स का हो जाएगा। सब क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। बात करें टेक्निकल की तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन था। अब टेक्निकल की बात करें तो बहुत लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर अगर हम एक बोले आपने कि एक ही वैकेंसी आ रही है, इसमें कंबाइंड है, तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जो आप आगे सीबीटी 1 का कट ऑफ देखेंगे तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ निकाला गया है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल का जो पार्ट जो रहेगा अलग अलग है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल का बंदा है तो उसका इलेक्ट्रिकल का ही टेक्निकल पोर्शन रहेगा, मैकेनिकल का बनता है तो मैकेनिकल का ही पोर्शन रहेगा, सिविल का बनता है तो सिविल का ही पोर्शन रहेगा। ये टोटल जो 150 मार्क्स का हुआ था, जिसमें टाइम जो अलॉट किए गए थे 120, इसमें भी आपको 1/3 निगेटिव था, इसमें भी 1/3 निगेटिव था। अगर आपको 3 क्वेश्चन में एक नंबर आपको कैंसिल होता तो 120 मिनट्स इसमें टाइम देगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन का टाइम था। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उसके लिए 150 मिनट से 160 मिनट दिया गया था। तो मैंने अब सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम पैटर्न तो मैंने जान लिया सर, तो उस समय कितने लोग भरे थे, कितना वैकेंसी थी, कितने लोग भरे थे। जब ये जान लेंगे तो हमको एक इजी हो जाएगा कि कट ऑफ कैलकुलेट करने में, कट ऑफ को समझने में कि इतना ही कट ऑफ हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए धीरे धीरे करके, बारी बारी करके हम हर एक चीज को स्लोली स्लोली जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगला जो है हम ये जानेंगे कितने लोग बैठे थे, कितने नंबर ऑफ सीट थी। बात करें तो टोटल जोन जो है, हर एक जोन मिला करके टोटल वैकेंसी जो थी वो 13,487 वैकेंसी थी। 13,487 वैकेंसी थी। टोटल कितने एप्लीकेशन फील्ड किए थे तो 32 लाख के करीब वैकेंसी, मतलब 32 लाख के करीब एप्लीकेशन फील्ड किया गया था, जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट 26 to 30 लाख के करीब, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 30 लाख, कहीं कहीं 30 लाख दिखा रहा है, कहीं 26 लाख दिखा रहा है, इतना बच्चे अपीयर हुए थे। फॉर्म 32 लाख भरे थे। अब बात आती है कि अलग अलग जोन है, जैसे मुंबई जोन हो गया, त्रिवेंद्रम जोन हो गया, अलग अलग जोन में अलग अलग सीटें थी। सबसे ज्यादा सीट की बात करें बाबू तो सबसे ज्यादा सीट मुंबई में थी, 1544 सीट। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे था कलकत्ता में 1519 सीट था। अब सबसे कम सीट की बात करें तो वो सबसे कम जो था 137 त्रिवेंद्रम में था। तो अब हम ये चलते, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपको पता चले कि अगर जहां पे ज्यादा सीट है तो क्या वहां पे कट ऑफ क्या रहा होगा, अगर कम सीट है तो वहां पे कट ऑफ क्या रहा होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम कोई जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कोई, ऐसा नहीं है कि अगर हम कम जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। ये चलते मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया, आगे हम दिखाएंगे कि कौन सा जोन में कितना स्टूडेंट बैठे थे और कितना ज्यादा उसका कट ऑफ गया था। जब ये आप एनालिसिस करोगे देखोगे तो आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, 1 से 13 कौन सा था, सिविल इंजीनियरिंग था। 14 to 41 कौन था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। 42 से 55 कौन था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। या फिर यहाँ पे 1 से 14 तक कर सकते हैं, ट्रैक इंजीनियर में था। मैकेनिकल वालों को भी अलाउ किया जाता है। 56 से 65 जो है एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने बात कर दिया, ये सब मैंने बता दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे,
आगे में देखिए कट ऑफ है। कट ऑफ जानने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट कौन सा जोन में कितने ज़्यादा थे। ये मुंबई जोन का मैंने किया है, ये चलते कि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे थी, तो ये चलते मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि कितना ज़्यादा लोग इसमें अपीयर हुए थे। तो चलिए अपीयर कितना हुए थे ये देख लेते हैं। हाँ, जैसे देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाया गया है अलग अलग जोन में कितना सीटें थी। अगर हम अहमदाबाद जोन की बात करें बाबू, तो यहाँ पे जो टोटल जो सीटें थी वो 399 सीट था। कितना था? 399। कितने बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे? 87,759। अब ये जो टोटल एप्लीकेशन है इसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी हैं, मैकेनिकल के भी बच्चे हैं, सिविल के बच्चे, मतलब टोटल ब्रांच के बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के हैं। ये टोटल का टोटल जो हो गया, टोटल का टोटल जो हो गया, हर एक ब्रांच का इसमें इंक्लूडेड है। अगर बात करें कि रेशियो निकालें कि अच्छा एक लड़के पे कितना कंपटीशन है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 220, मतलब कि हमको अगर यहाँ पे लड़ना है तो 220 लड़के पे एक लड़के का सिलेक्शन था। कहाँ पे? अहमदाबाद जोन में। अगर हम बात करते हैं अजमेर जोन का, तो अजमेर जोन 825 टोटल सीट था। टोटल फिल कितने फॉर्म कितने फिल किए गए थे? तो 1,41,779। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल था 172, मतलब 172 लड़के पे एक लड़की, मतलब 172 लड़कों से आपको फाइट करना था। सिमिलरली यहाँ पे आपको हर एक का दिखाया गया है। हर एक को जब हम दिखाया गया, हर एक के बारे में बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा चली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट कंपटीशन था 167 था इलाहाबाद में। अगर बात करें यहाँ पे कंपटीशन रेशियो, तो यहाँ पे था 278 टाइम 278 टाइम्स था। अगर हम बात करें भोपाल का, तो भोपाल में था 223। अगर हम बात करें भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर का कंपटीशन रेशियो था 260। देखिए कैसे निकालें, टोटल एप्लीकेशन में टोटल सीट से भाग दे दिए। जब टोटल एप्लीकेशन में टोटल सीट से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक सीट के लिए कितने लड़के दावेदार थे। चलिए बात करते हैं बिलासपुर का। तो बिलासपुर में टोटल कितने थे? 67,090 के करीब फॉर्म गिरे थे, 404 सीट था। तो बिलासपुर का अगर हम देखें तो 167 था, 167 हो गया। चंडीगढ़ को हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में आपको 220 हो गया। अगर हम बात करते हैं चेन्नई का, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे था, यह ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो कंपटीशन जो था यही चेन्नई में था। अब चेन्नई में 347, लेकिन कट ऑफ जब आप देखेंगे बाबू तो चेन्नई का सबसे कम है। चेन्नई का मतलब कंपेरिजन टू अदर, लेकिन सबसे कम नहीं कर सकते, सबसे कम और आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन था, फिर भी कट ऑफ अदर आप देखोगे। यहाँ से जब आप देखेंगे कट ऑफ जब हम दिखाएंगे, देखिए ये जो कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट वालों को हम हटा दिए, हम जो लिए हैं डिजिट में लिए हैं। कहीं पे आपको 62.97 था तो उसको 63 लिख दिए हैं। अभी मत जाकर फाइनल जब आप कट ऑफ मिलाओगे, ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे तो बोलोगे अरे सर आप तो यहाँ पे पॉइंट दिए हो नहीं। मैं फिर से पहले बता दे रहा हूँ कि ये मैं अप्रॉक्स लिया हूँ। अप्रॉक्स मतलब अगर किसी को 62.97 वहाँ पे था, उसके ऑफिशियल में मैं 63 कर दिया हूँ, तो एक रेंज में, ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए अगर हम बात करें तो देखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन था, चेन्नई में सबसे ज्यादा कंपटीशन था। फिर भी आप देखेंगे एससी का 56 to 60 रहा है, और जनरल का ओबीसी का 64 से 73 के बीच रहा है, और जो यूआर का जो रहा है वो 65 to 75 के बीच में रहा। ठीक है, 65-75 क्या हुआ, मैंने पहले बताया कि सीट के बारे में बताया था। सीट क्या था, मतलब कि अगर 1 से 14 से मैंने बोला 14 से लेकर के 42 तक, 14 से 42 तक ये जो कट ऑफ जो है ना वो मैकेनिकल वालों के, ये ध्यान दीजिएगा। ये कट ऑफ मैं खाली सिर्फ मैकेनिकल वालों को निकाला हूँ, ऊपर वाला मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल सिविल सबका निकाला हूँ। यहाँ पे आप खाली देखिए मैकेनिकल वालों का कट ऑफ है। मैकेनिकल वालों का अलग अलग जोन में कितना कट ऑफ गया है, ये है मैकेनिकल वालों का, याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से 14 से 42 मैंने सीट बताया। अब 14 से 42 मतलब क्या हुआ, कोई 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42 तक गया। अब जो 42 तक जो सीट गया, अब 42 में सीट का कट ऑफ मान लिया गया होगा 75 हाईएस्ट। जो लड़का सिलेक्ट हुआ, जो 42 प्रेफरेंस डाला होगा कि नहीं हमको 42 में ही जॉब करना है, तो 75 गया होगा। तो 14 वाला जो हुआ 65, मतलब ये कह सकते हैं कि यूआर मिनिमम कट ऑफ गया 65, और अलग अलग पोस्ट का निकाला है तो हाईएस्ट गया था कितना, 75। यही चलते यहाँ पे रेंज में आया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे रेंज में आया। तो ये आपको हो गया 65 से 75, एससी का गया था 56 से 60 और एसटी का गया था 45 का से 50, ओबीसी का गया था 64 से 73। अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन कौन था, आप देखिएगा अजमेर, अजमेर, इलाहाबाद, ये सब जो जोन थे वहां पे कंपटीशन रेशियो चेन्नई से कम था, लेकिन आप देखिए जनरल का कट ऑफ 70 से स्टार्ट हुआ है 86 तक गया है, 70 से स्टार्ट हुआ है 86 तक गया है। अजमेर का 73 से स्टार्ट हुआ है 84 तक गया है। बिलासपुर हो गया 68 से स्टार्ट हुआ है 81 तक गया है। तो ये सब जो रीजन जो थे आपको, ये जो रीजन जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये रीजन आपको भास्ट था। भास्ट इन द सेंस कि सबसे ज्यादा कंपटीशन ऐसे भी जानते हैं कि अजमेर, इलाहाबाद ये सब में होता ही है। ये आपने देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। आपको आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं, फिर आपको बताएंगे कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाए हैं, ताकि मैं जानता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, इतना एनालिसिस करके कोई भी आपको चैनल पे नहीं दिखाया होगा जितना मैंने एनालिसिस करके दिखाया है। तो आई थिंक इतना तो आप हमको अहमियत देंगे ही, मेरे को इतना तो अहमियत देंगे कि आगे वाले चीज़ को बताएंगे। चलिए आगे, ये आपको अलग अलग गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गई, कोलकाता हो गया, मालदा हो गया। सबसे कम जो गया था बाबू वो गया था सिलीगुड़ी का। अब सिलीगुड़ी का देखिएगा, सबसे कम सीट भी था, सबसे कम सीट आपको त्रिवेंद्रम में है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के बाद आपको सिलीगुड़ी थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ पे देखिए 57 टू 60 कट ऑफ गया था। 57 टू 60 100 में। बात करते हैं ओबीसी का तो 49 से 51, और बात करते हैं एससी का तो, एसटी का तो 39 ही गया था। बात करते हैं एससी का 46 टू 48 गया था। तो ये देखिए कि सिलीगुड़ी में सबसे कम, मतलब थर्ड पोजीशन पे सीट में था। यहाँ पे कंपटीशन भी आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं थे। कंपटीशन की बात करें सिलीगुड़ी में 110 थे, क्योंकि जहाँ पे सीट कम रहता है बच्चे फॉर्म कम भरते ही हैं। अगर बात करते हैं मुजफ्फरपुर का, देखिए मुजफ्फरपुर में 114 सीट था। इसमें भी आपको कंपटीशन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 115 लड़के पे एक थे। यहाँ पे कट ऑफ 61 से 65 गया था, और ओबीसी का गया था 55 से 57। तो जहाँ पे सीट कम थी वहां पे कट ऑफ जो थे कम गए थे, क्योंकि बच्चे ने क्या किया कि जहाँ पे सीट ज्यादा थे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। अब जो पढ़ने वाले जो थे, देखिए होता क्या है कि जो एग्जाम का ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मान लिया कि मैंने चेन्नई में आरआरबी जेई के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि हमको पटना जाना है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हमको पटना जाना है आरआरबी, तो क्या करते हैं कि पटना जोन भर देते हैं जॉब करते भर में। वो बच्चे ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अरे मेरे को तो जॉब हुआ ही है, हमको तो पटना जाना है, तो कितनों कम सीट क्यों ना रहे, हम वहीं पे जाएंगे। तो ये चलते क्या होता है कि जो ऑलरेडी जॉब करने वाले बच्चे तैयारी छूट जाता है ना, तैयारी बहुत कम होता है, ये चलते कट ऑफ भी कम जाने के चांस रहते हैं। ज्यादातर आपको जो कम सीट वाले में आप देखेंगे वहां पे ज्यादातर जॉब करने वाले बच्चे ही वहां पे बढ़ते हैं। जिसके पास जॉब नहीं होता है वो तो बेचारा जहां मिल जाए, हमको जॉब चाहिए, तो जहां मिल जाए वहां पे जाकर के वो सिलेक्ट होने की बात, मतलब सोचते हैं, दिमाग में ऐसा बात लाते हैं। तो ये अलग अलग कट ऑफ आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ। अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हम मैं आगे बताऊंगा कि ज्यादा मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ 2024 के लिए एक्सपेक्टेड बताया हूँ। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे ये हो गई आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ फॉर्म कितने गिरे थे, सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ पे गिरे थे। मैंने बोला सबसे ज्यादा चेन्नई में, सबसे ज्यादा चेन्नई में फॉर्म भरे गए थे। और सबसे कम जो भरे गए थे फॉर्म जो था, वो जो था अगर हम रेशियो निकालें तो सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी में सबसे कम फॉर्म गिरे। देखिए कलकत्ता में 3 जोन हो जाता है, सिलीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया, कोलकाता हो गया। तब एक ही जगह 3-3 जोन है, 3-3 जोन है, आरआरबी का 3 जोन है। ऑब्वियस है कि वहां पे बच्चे इधर से उधर भटक जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बात करेंगे, अगला देखते हैं कि इसमें आगे में, हाँ अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो था रियल कट ऑफ है, मतलब रियल की आपको रेंज में मैंने 62 था 63 कर दिया। आप देखिए मुंबई का कट ऑफ देखते हैं। मुंबई का जब आप देखिएगा कट ऑफ एनालिसिस कीजिएगा तो देखिए सिविल 1 से 13 पोस्ट के लिए आपको टोटल फॉर्म जो इसमें फिल किया गया था 4,21,187, 4,21,000 बच्चे ने फॉर्म भरा था मुंबई जोन में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट यहीं पे था, 1544 सीट यहीं पे था। कितने सीबीटी टूल के लिए सिलेक्ट हुए, 23,113, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स।
15 टाइम्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं बाबू। तो सिविल का जो कट ऑफ गया था वो गया था, मिनिमम गया था कॉमन यूआर का, और 62.24 गया था, वो गया था आपको हाईएस्ट यूआर में सीबीटी 2 के लिए। ये एससी की बात करें तो 50 मानिए, 41 से लेकर 50 के बीच में। एसटी की बात करें तो 40 से लेकर के 47 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो आपको 45 से लेकर के 56 के बीच में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिविल का कट ऑफ कम है। सिविल का कट ऑफ हर एक ब्रांच से आपको देखने को कम मिलेगा, ये हर जगह होता है, हर एग्जाम में होता है। मैकेनिकल के देख लेते हैं तो मैकेनिकल आपको देखिए 66 65 से लेकर के 76 77 तक। मान लीजिए आपको यूआर का 65 टू 75 77 65 से लेकर 77 तक कट ऑफ यूआर का रहा था। आपको 59 से लेकर के 63 जो तक जो रहा था एसी का रहा था। और अगर बात करें एसटी का तो 48 या 49, मान लीजिए 49 से लेकर के 56 तक एसटी का रहा था। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपको 62 से लेकर के 66 तक जो रहा था ओबीसी का रहा था। ये मैकेनिकल का कट ऑफ है। ये मैकेनिकल का कट ऑफ है 2018 जो एग्जाम हुई थी उसका। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो रहा था यूआर का कट ऑफ रहा था 63 टू लेकर के 67 68 तक। 63 टू 68 यूआर का कट ऑफ गया था। और अगर बात करें एससी का तो एससी का कट ऑफ गया था 57 से लेकर के 60 तक। मान लीजिए ये कट ऑफ आपको इलेक्ट्रिकल का है। एसएनटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 68 टू 71 था। 60 से 62 63 था। 53 से 56 था। ये कट ऑफ आपको एसएनटी का है। बात करते हैं स्टोर्स का। स्टोर्स में ये जिसमें ऑल इंजीनियर्स मतलब जितने भी ऑल डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले जो अलग अलग ब्रांच के सब एलिजिबल थे उसका हाई कट ऑफ है। 75 कट ऑफ गया था यूआर का, 65 गया था एससी का, और 60 गया था एसटी का, और ओबीसी का गया था 72 या 73 के करीब। अकाउंट सेक्शन जो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए है इसमें आपको 75 कट ऑफ गया था, 64 गया था, 57 गया था, 74 गया था। तो ये कट ऑफ हो गया अलग अलग ब्रांच का मुंबई जोन में। समझ रहे बात को। अगर मैंने एनालिसिस किया अलग अलग जोन का भी, मैंने इसमें वीडियो में दिखाया नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे चले जाएंगे। मैंने सिर्फ एनालिसिस करके आपको दिखा दिया है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा जोन में कितने थे। इतना पहले आपने जान लिया कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाता है, मैकेनिकल का जाता है। उसके बाद आपको एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर सिविल हो गया। सबसे कम कट ऑफ सिविल का जाता है। किसी भी जोन में जाकर देखिएगा तो कट ऑफ इन लोग का कम रहेगा मैकेनिकल से। ये हो गई आपको। अब एक और बात करते हैं। ये हो गया कि जहां पे ज्यादा पोस्ट है तो कैसा कट ऑफ गया। और एनालाइज किए मैंने क्या देखा कि अगर हम यही चीज को यहाँ पे करते सबसे कम पोस्ट वाले में करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने त्रिवेंद्रम में किया, तो देखिए इसका कट ऑफ देखिएगा तो सिविल वालों का ऑलमोस्ट सेम है, कम ही है। सिविल वालों का देखिएगा तो कम है, 36 35 33 एसी का है। समझ रहे बात को। तो अगर हम बात करें कि सबसे कम सीट में देखें, सबसे कम सीट में आपको 62 59 60 60 से लेकर के 62 तक, 36 33 से 36। एसटी का तो बहुत ही कम, 26 से 52। और ओबीसी का सिविल की बात करें, देखिए ये सब अगर यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिखाया गया इसका मतलब ये है कि त्रिवेंद्रम जोन में एसएनटी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं थी, स्टोर में कोई वैकेंसी नहीं थी, अकाउंट्स में कोई वैकेंसी नहीं थी, क्योंकि ये छोटा जोन है। तो यहाँ पे सिर्फ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के थे। अब यहाँ पे और सब एससी एसटी ये सब बच्चे नहीं मिल पाए, चलते इसका कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया गया है, ब्लैंक पेन दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का देखिए 72 से 76। तो आप कहीं पे ध्यान दीजिएगा कि हर एक जोन में अगर आपको सच में सिलेक्ट होना है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एवरेज आपको 70 से एबव है। एवरेज यूआर कैटेगरी में 70 से एबव है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने पूरा तो मैंने दिखा दिया है मैकेनिकल वालों का, आप जाके एवरेज निकालिएगा 70 से एबव है। मतलब बात को समझिए कि नंबर ऑफ सीट 13,487 टोटल वैकेंसी था, उसमें 70 से एबव था, क्योंकि सबके लिए कॉमन था ना, 70 से एबव था। एससी का 58 था, 25 था एसटी का, ओबीसी का 71 था। यहाँ पे सबसे कम वाला में, सबसे कम सीट वाला में मुजफ्फरपुर में था। मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो ऑलमोस्ट सेम ही गया है, यहाँ पे 69 या 68 है। तो एवरेज हम बात करेंगे। अब इसी चीज को, ये कट ऑफ सीबीटी 1 का था, अगर हम सीबीटी 2 का कट ऑफ भी देख लेते हैं। चलिए सीबीटी 2 का कट ऑफ देख लेते हैं। ये सीबीटी 2 का कट ऑफ है। सीबीटी 2 का कट ऑफ जब देखेंगे, देखिए 672 है। अब दिमाग में लोगों को चौंक होगा, अरे सर ये बताइए कि 672 कैसे हुआ, 150 नंबर का एग्जाम में हुआ था, 150 नंबर का एग्जाम हुआ, 672 कैसे चला गया है, 769 कैसे गया हुआ है, ये क्या है। देखिए ये जो है, आपने जो गेट के एग्जाम दिए होंगे तो आप उसमें स्कोर जानते होंगे। स्कोर आता है 1000 स्कोर निकाला, 1000 रुपया स्कोर निकाला जाता है। यहाँ पे 900 पे था। मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ।
मैं आगे दिखा दूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे 769.55 से 638.93, मतलब मिनिमम कोई एक पोस्ट रहा होगा, इसमें 638 वाले बच्चे गए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जो है बाबू यूआर में, तो यूआर का जो कट ऑफ जो रहा था वो 70% के करीब था। 70%, या कह सकते हो कि 102, 101, 101 या 102 नंबर लाने वाले थे 150 में, उसको यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी में। और जो 95, 97, 98 से थे ओबीसी में हुआ था, और 85 और 90 के बीच में थे, SC ST के बीच में थे। ये 150 के मार्क्स की बात कर रहे हैं। ये जो आपको स्कोर है, स्कोर कैसे कैलकुलेट हुआ है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, स्लाइड में दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 688, मतलब आप ये सोच सकते हो कि 100 नंबर, 150 में 100 नंबर, 150 में 100 नंबर, 90 से 100 जो हो गया SC ST, ओबीसी हो जाएगा 95 से लेकर के 100 के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं 100 से अबव रहेगा, 100, 105 से अबव, तो आपको ये कैटेगरी में आपको सिलेक्शन होगा। ये था CBT 2 का कट ऑफ। कैसे कैलकुलेट हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक फॉर्मूला आपको इसके वेबसाइट पे दिया हुआ है, जब आप ये रिक्रूटमेंट निकली थी तो उसमें दिया गया था। तो देखिए ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि देखिए 350 नंबर, 350 जो है मिनिमम, मतलब कोई अगर मिनिमम मार्क्स पास किया होगा, जनरल में 40 नंबर लाया होगा, तो उसका जो स्कोर जो रहा होगा 350 रहा होगा। समझ रहे हैं? और अगर मैक्सिमम कितना रह सकता है टॉपर का, 900, 900 मैक्सिमम रह सकता है, मिनिमम 300 रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। SQ जो है ये आपको जो हो गया पासिंग मार्क्स के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए मान लिया यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको जनरल के 40 मार्क्स रखा गया है। तो 40 मार्क्स अगर किसी का रहा होगा बच्चा, भाई लोग या दोस्तों, तो उसका जो स्कोर जो रहा होगा वो 350 रहा होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लिया कि कोई बच्चा जो है 90 नंबर लाया, ठीक है, 90 नंबर लाया और 120 नंबर हाईएस्ट गया था, 150 में 120 नंबर टॉपर कर रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि 0.1% जो कैंडिडेट्स जो रहे होंगे उसका एवरेज जो रहा होगा 120 नंबर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि पासिंग मार्क्स जनरल का मैं निकाल रहा हूँ 40 नंबर का रहा होगा, पासिंग मार्क्स 40 नंबर रहा होगा। तो मेरिट इंडेक्स जब निकालेंगे तो मेरिट इंडेक्स में पास कितना 350 प्लस है ST कितना 900, हाईएस्ट कितना है बाबू 900, माइनस SQ कितना हो जाएगा 350 इंटू M क्या हो गया, आपको मान लिया कि कोई बच्चा 90 मार्क्स लाया था, 90 पास कितना पे था 40 नंबर पे था, डिवाइडेड हाईएस्ट कितना रहा था टॉपर का 120, या कह सकते हैं 0.1% जो कैंडिडेट रहा होगा उसका एवरेज मार्क्स कितना रहा था 120 माइनस 40। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 350 प्लस 900 में से 350 गया 650, नहीं 550, 550 इंटू 90 में से 40 गया 50, डिवाइडेड 120 में से 40 गया 80, एक जीरो से एक जीरो, 350 प्लस 550 गुने ये कितना आया था 5/8। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 7 हो गया, 8 8 64, 68 मान लीजिए, 68 इंटू 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 6 पचे 30 और 40, सॉरी 8 पचे 40 4, 6 पचे 30 और 4 34, 340, 350 में 340 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 690। तो ये क्या हो गया बाबू स्कोर, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा 90 लाया होगा तो उसका स्कोर कितना रहा होगा 690 रहा होगा। कब, जब ये 120 इसका टॉपर का मार्क्स रहा होगा। देखिए टॉपर का मार्क्स वेरिट कर सकता है, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल से आपको समझा दिया कि कैसे कर करके CBT 2 मार्क्स में स्कोर डिसाइड किए गए थे। अगर ये वीडियो सच में समझ में आ रहा हो तो जितना लाइक देना है बाबू दे दो। मैं उम्मीद करता हूं कि 200 लाइक तो इसमें आने चाहिए, बहुत कम ही मैं आपसे टारगेट रखा हूं, इतना तो कर दें आप लोग, और इसको जितना से जितना शेयर करें। अब हम जानते हैं कि चलिए इतना जान गए तो हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर कितना रहेगा। ये अगर बात क्लियर हुआ होगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम स्कोर हम आपको बता देते हैं कि इतना दिमाग में रख करके आपको एग्जाम का तैयारी करना है, ये आपको ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारी करना है। ये जो है आपका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सिविल देखो अब बात यहाँ पे आती है कि 2018 में वैकेंसी 13,487 थी, इस बार वैकेंसी आप देख रहे हैं कि कम आ रही है, और कट ऑफ जाने को उम्मीद कम रहेंगे। लड़के तो बढ़े ही होंगे, डिप्लोमा करने वाला 3 साल में तो बढ़े ही गए होंगे।
तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, ये बात को समझ में रखिए, समझ में लाइए ही। तो मान लीजिए कट ऑफ कितना ज़्यादा जा सकता है, मेरा मेरा ये अपना ओपिनियन है, मेरा अपना अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जाना चाहिए। और अगर पेपर का इजी बहुत ज़्यादा इजी हो गया तो ऑब्वियस है कि जा सकता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया उस पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर कितना ज़्यादा जाएगा 68 से 74। मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज जो है ना 70 मैक्सिमम गया है सिविल वालों का, 70 मैक्सिमम गया है। तो हर एक जोन का एवरेज 70 मैक्सिमम गया है। तो सिविल वालों का अगर सिविल का है, कोई बंदा यूआर कैटेगरी में आता है तो उसको 67 से 74 के बीच में 100 में लाना होगा सीबीटी 1 के लिए, 60 से 65 एससी के लिए, और एसटी का 55 से 68, ओबीसी के लिए 66 से 72, और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70। अब बात आती है मैकेनिकल की। मैकेनिकल वाले देख रहे होंगे सर आपने दिखाया कि वहाँ 86 था अजमेर जोन में, तो देखिए एवरेज करने के बाद आप देखेंगे तो 75 जो है ना, 75 से 80 के बीच में अगर कोई बच्चा ला रहा है, आप टारगेट 82-85 रख सकते हैं, लेकिन 75 से 80 तक आप अगर ला रहे हैं एग्जाम में तो आपको हो जाएगा, सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बात करें एससी एसटी का 65 टू 68, हाँ ओबीसी का 70 से 75। देखिए पिछला बार ईडब्ल्यूएस नहीं था तो ईडब्ल्यूएस का मैंने वहां पे नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं आया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें 68 से 72 हो गया। तो ये सब जो चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर कोई बंदा ईडब्ल्यूएस से है तो 68 से 72, कोई ओबीसी से है तो 70 से अब तो लाना ही पड़ेगा। अगर एक पोस्ट में भी सिलेक्शन चाहते हो 70 से अब तो लाना ही पड़ेगा, ये मिनिमम कट ऑफ है। देखिए मिनिमम कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 74 से 82, 62 से 66, 56 से 62, 68 से 74, 66 से 70। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें 69 से 75, 60 से 63। सब महीने जो है ना एवरेज निकालने के बाद मैं ये आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये सेफ स्कोर आपके लिए नजर रहेगा। अगर क्वेश्चन पेपर टफ रहा या बहुत इजी रहा तब ही इससे ज्यादा जा सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट भी रहेगा तो आपको इतना रहेगा। अगर स्कोर की बात करें 75 से 78, 65 से 67, ये आपका कट ऑफ मैंने डिसाइड किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम का मैं उसको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दूंगा मैकेनिकल वालों को। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को जितना से जितना सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आने वाला आरआरबी जेई का आने वाला एग्जाम जुलाई में है। तो मैं आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो मैं उस टाइप से अपना पैटर्न बनाया हूँ, आपको तैयारी भी करवाऊंगा। अगर मेरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका भी सिलेक्शन करवा ही दूंगा। देखिए बहुत से एनएलसी फोरमैन के एग्जाम में मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत कम टाइम था, ऑलरेडी मैं जॉब करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। 8 घंटे ड्यूटी के बाद खुद से खाना बनाने के बाद आप लोग के लिए फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना दे सकूँ। हाँ कुछ बच्चे ने रिक्वेस्ट किया भी था कि सर आप क्या कीजिए, कुछ वीडियो बना दीजिए, लेकिन मैं ये चलते वीडियो थोड़ा नहीं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई आप बच्चे पढ़ रहे हो तो आप ध्यान से पढ़िए, वही पढ़ के जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। अब हम 1 घंटा के वीडियो बना देंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देंगे, वो आप लास्ट में देख सकते हैं। कल तक मैं उम्मीद करूंगा कल एनएलसी फॉर्मेट के लिए भी एक वीडियो ला दूंगा, टेक्निकल का 100 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आप लास्ट में एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं। अगर नसीब अच्छा रहा तो उसमें से 10 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, अगर नहीं रहा तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेंगे, कि गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने हमको बोला कि सर आप जो है ये क्या गारंटी दे रहे हो कि इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए कहीं पे किसी चीज का गारंटी नहीं, जो पैसा लेके भी तैयारी करवा रहा है आपको नहीं कहेगा कि आपको सिलेक्शन करवा देंगे या हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। ये जो है मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है एग्जाम का, जो मैंने एग्जाम जो दिए हैं उसका मैं अपना बस शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें और चीज कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको और चीज जान बता देते हैं कि सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना रहेगा। अगर सीबीटी 2 का कट ऑफ मैं डिसाइड करूँ, सीबीटी 2 का कट ऑफ देखूँ, सीबीटी 2 कट ऑफ के बारे में जानेंगे तो आपको जो बच्चा यूआर कैटेगरी में है मैकेनिकल वालों में, तो आपको 70 टू 75 जो ये जो रहा है ना 70 टू 75% नंबर लाना होगा। परसेंट की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। 150 में 70 टू 75% का मतलब हो गया 105 नंबर। 105 नंबर से एभव अगर आपको है तो उम्मीद रहेगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करेगा हालांकि, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 70 या 75। अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसको 68 से लेकर के 72 के परसेंट के बीच में लाना ही होगा। आपको 100 नंबर तक तो ओबीसी वालों को लाना ही होगा। 100, 105, 110 तक ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, 110 ले करके चलिए।
यूआर 110 के लेके चलें, 105 ओबीसी वाला लेके चलें। एससी एसटी अगर 90 से 95 के बीच में है और 90 से 100 या 95 से 100 के बीच में एसटी वाले हैं, एससी वाले में तो हो जाएगा, 90 से 95 एसटी वाले में है तो हो जाएगा। ये आपको सीबीटी 2 का कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए आगे आपको पैटर्न देखिए, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें कौन कौन सा क्वालिफिकेशन अलाउड है ये आगे के वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सहे दिल से इसको लाइक करें। बहुत मेहनत करके मैं 3 दिन, सच में मैं 3 दिन इसी पे लगा हूँ। एनएससी फ्रोमैन बेचारा एनएलसी फ्रोमैन के लिए पीपीटी नहीं बना पाया, इसके चलते कि मैं एनालिसिस करते रह गया। क्योंकि मैं आप बात करें जोन का, कौन सा जोन सेफ रहेगा, तो देखिए जोन की बात कर लें तो जो बच्चे जॉब कर रहे हैं तो वो तो अपना उनका जो प्राइमरी गोल जो रहता है वो अपने स्टेट में ही रहता है। जो नए बच्चे हैं वो खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि साउथ में आ सकते हैं, जिसको तैयारी कम है या उसको लगता है कि साउथ वाले जोन भर सकते हैं। क्योंकि अगर सीबीटी 1 ही सेलेक्ट होंगे तभी तो सीबीटी 2 दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीबीटी 1 सेलेक्ट होंगे तभी तो आगे दे सकते हैं। तो आप लोग से ये है कि जो भी बच्चे जो नए जो हैं, आपको क्या करना है कि साउथ वाले जोन में आप देखेंगे कंपेरेटिवली आप कट ऑफ मैंने आपको दिखाया हूँ, तो कट ऑफ में आप जाकर देखेंगे कंपेरेटिवली जो है आपको साउथ वाले जोन में कम दिखाई देंगे, कट ऑफ कम दिखाई देंगे कंपेरिजन टू अदर। आप देख सकते हैं कि लेकिन आपको सब में 65-60 से ऊपर ही रख मतलब कि कट ऑफ लाया गया। देखिए बंगलौर में भी देखिए यूआर के 61 से गया है, बंगलौर जोन में देख लीजिए। अगर हम बात करें चेन्नई का भी देखिए तो 65 से 75 के बीच में रहा है। आपको इसका देखिए 64 से 73 के बीच में रहा। तो आप देख सकते हैं कि कंपेरिजन टू अदर जो जैसे अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया। एक और बात, मुजफ्फरपुर वगैरह में कट ऑफ कम गई थी, आप देख सकते हैं। पटना में आप देखेंगे तो 63 भी गया था, ऐसी 59 से 75 गया था। और बात करें आपको रांची का तो आपको 67 से 75 गया था और 62 से 72 गया था। तो आप जो बच्चे जो है साउथ में आना चाहते हैं, साउथ में भरना चाहते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपके तैयारी पर डिपेंड करता है कि अगर आपका तैयारी फुल तैयारी है तो आप कोई भी जोन भरिएगा आप निकाल लीजिएगा, इतना गारंटी है। तो आपको तैयारी पे है, अपने तैयारी के अकॉर्डिंग ही जोन को सिलेक्ट करेंगे। आने वाला वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं अभी से ही लग जाएं, बहुत अच्छा जॉब है। इसका सैलरी स्लिप पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके प्रमोशन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो वायरल होता है तो मैं ये सब सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।